नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजनी कुमार मिश्रा। बीएमसी चुनाव का बिगुल बज चुका है और बीएमसी चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो काफ़ी तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां जो है चुनावी प्लानिंग में लग गई हैं। कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चुनाव आयोग को कि 2026 जनवरी के आखिरी तक जो है बीएमसी चुनाव होना चाहिए और जिसे देखते हुए करीब 2 सवा 2 महीने और बचे हुए हैं और जिसे देखते हुए जो सारी पार्टियां हैं वो चुनावी तैयारियों में लग चुकी है और सभी जो है पार्टियां गुड़ा भाग में लग चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं चांदीवली विधानसभा में। ये मुंबई का जो है 4.5 लाख जनसंख्या वाला विधानसभा का क्षेत्र है। यूं कहे तो ये मुंबई का जो है कहीं ना कहीं जो है सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पे लगभग 9 सीटें हैं। यहाँ पर अगर हम विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर जो है जो नगर सेवक है उसकी लगभग यहाँ पे 9 सीटें हैं और इस वक्त हम मौजूद है यहाँ पर 160 जो है बीएमसी वार्ड है, हम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर देखिए हमारे साथ यहाँ पे जो है स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद है। बीएमसी वार्ड 160 के लोग यहाँ पर और यहाँ पर जो है आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो लोग आए मौजूद हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि करीब 30 साल तक जो है यहाँ पर जो है शिवसेना और बीजेपी की सत्ता रही बीएमसी पे और लगभग 44 महीने हो गए हैं। 44 महीने के बाद ये चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में जो है सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पे 2 गठबंधन है, एक महाविकास आघाड़ी है और एक जो है इनकी बात करें तो जो इनकी अपना जो उद्धव गुट की पार्टी है एक वो गठबंधन है। महाविकास आघाड़ी की हम बात करें तो महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टियां हैं और महागठबंधन में यहाँ पे जो है 3 मुख्य पार्टियां हैं। लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि सभी पार्टियों में किसे जो है टिकट दिया जाए, किसे न दिया जाए। सभी पार्टियां आपस में जो है लड़ रही हैं कहने के टिकट पाने के लिए और कुल 227 सीटें हैं। अगर हम मुंबई बीएमसी की बात करें तो 227 सीटों में जो है 50% जो सीटें हैं वो करीब महिला आरक्षण में आती हैं। तो ऐसे में आप क्या बोलना चाहेंगे अगर यहाँ पे जो है जो अगर हम बात आ रहे हैं उम्मीदवारों की, तो आप किस उम्मीदवार को यहाँ पे, किस पार्टी के उम्मीदवार को आप यहाँ देखना पसंद करेंगे और यहाँ की जो मुख्य समस्या क्या है? यहाँ पर आने वाले बीएमसी चुनाव में जैसा कि आपने क्वेश्चन किया है कि समस्याएं तो जो बेसिक समस्या तो है ही, वो तो हमेशा रही है और रहती आई है। जो यहाँ पे चुनाव जीत कर आएंगे उनके सामने समस्या तो काफ़ी है और ये 160 काफ़ी बड़ा क्षेत्र भी है। यहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से भी 55-60 हज़ार की पॉपुलेशन है यहाँ पर। और हम चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में बीएमसी के 2026 में मुंबई महानगर पालिका में भाजपा का झंडा फहराए, क्योंकि भाजपा ही यहाँ पे विकास कर भी रही है और आने वाले समय में जैसे ही बीएमसी की सत्ता हाथ में आती है तो विकास के अनेकों काम की शुरुआत और भी अच्छे तरीके से होगी। इसके लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे भाजपा समर्थित या भाजपा के ही नगर सेवक होने चाहिए। अगर हम बात करें चांदीवली विधानसभा की तो चांदीवली विधानसभा जो है सबसे बड़ा विधानसभा हम कह सकते हैं। यहाँ पे लगभग जो है 9 सीटें हैं यहाँ पे बीएमसी की। अगर हम सीटों की जो कन्फिगरेशन की बात करें, यहाँ पे लगभग जो 5 सीटें हैं उस पर जो है शिवसेना सिंधु गुट का कब्जा है, 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और 2 सीटों पर जो है शिवसेना उद्धव गुट का कब्जा है। और 160 वार्ड की हम अगर बात करें तो यहाँ पर जो है जो किरण लांडगे हैं और शिवसेना सिंधु गुट के उम्मीदवार हैं यहाँ पर। तो अब जो है अगर पार्टियों के टिकट पाने की जो बात करें तो काफ़ी होड़ मची हुई है और देखा जा रहा है कि जो है यहाँ पर पक्ष प्रवेश चालू है और पक्ष प्रवेश में पहले देखा गया था कि जो महाविकास आघाड़ी है उसके जो नेता और जो कार्यकर्ता हैं वो महायुति में जा रहे थे। लेकिन अभी 3-4 दिन पहले की जो घटनाक्रम में देखा जाए तो जो सहयोगी हैं, जो महायुति की जो सहयोगी पार्टियां हैं, शिवसेना उद्धव है, शिवसेना शिंदे गुट है और उसके अलावा जो है अजित पवार गुट है, तो उनके पार्टी के जो नेता हैं वो बीजेपी में आ रहे हैं और जो बीजेपी के नेता उनकी पार्टी में जा रहे हैं। तो उसे लेकर ये जो सीट है वो यहाँ पे जो है शिवसेना शिंदे गुट का उम्मीदवार है और आप बीजेपी को चाहते हैं, तो ये कैसे हो पाएगा? ये तो हाईकमांड तय करेगा, जो ऊपर बैठे हैं हमारे नेतागण लोग। ये तो आपसे सामंजस्य से मीन्स इस सीट का चुनाव करेंगे वो। लेकिन हम पर्सनली चाहते हैं कि यहाँ पे इस बार बीजेपी का ही कैंडिडेट हो, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में है नहीं। जो भी हाईकमांड डिसाइड करेगा तो सबकी सहमति से ही काम होगा और हम चाहेंगे कि सबकी सहमति से काम हो। और 100% मैं चाहूँगा यहाँ से इस बार बीजेपी का ही उम्मीदवार को ये सीट मिले। काफ़ी समय से यहाँ पे बीजेपी को कोई मिला नहीं है। चांदीवली में भी बीजेपी का कोई एमएलए नहीं है और काफ़ी यहाँ पे मीन्स कोई बीजेपी का कोई नगर सेवक नहीं है। तो 160 से मेरी पूरी तरह से कोशिश रहेगी, या हम जितने लोग भी है नेतागण वगैरह ऊपर के जो भी पूरा जोर लगाएंगे कि भाजपा को ये सीट मिले।
और कहीं न कहीं आपका बोलना है कि ये सीट जो है भाजपा को मिले। और अगर हम घटनाक्रम की बात करें तो कल जो है शिवसेना शिंदे गुट के जो अध्यक्ष हैं, जो मुखिया हैं, वो अमित शाह से मिलने दिल्ली गए हुए थे। और कहीं न कहीं मीडिया हलकों में और सूत्रों से ये बात सामने आ रही है कि जो शिवसेना शिंदे गुट है, वो बीजेपी से नाराज़ चल रहा है। अब नाराज़गी या तो सीट बँटवारे को लेकर है, या तो फिर आने वाले बीएमसी चुनाव में जो है उन्हें सही जो है सीटों में प्रतिनिधित्व दिया जाए, या तो वो बात है, या तो फिर जो बात सामने आ रही है कि जो उनकी जो पार्टी के नेता और जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें बीजेपी जो है अपनी पार्टी में ले रही है। तो इसे लेकर कहीं न कहीं वहाँ पर जो है अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद उनका बयान आया कि ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम साथ हैं। तो इसे लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? और सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, आप जो है पूर्व नगर सेवक रहे हैं, और इसमें जो बीजेपी के जो है यहाँ पर मुंबई सचिव हैं, और दूसरी बात है, ये यहाँ पर संभावित उम्मीदवारों की जो लिस्ट है, उसमें भी इनका नाम शामिल है। तो ये जो पूरा घटना चक्र चल रहा है, उसे लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी ऐसा है कि हर पार्टी अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी भी अधिकांशतः आज लड़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारे कार्यकर्ता जिस ढंग से काम कर रहे हैं, उनकी इस स्थिति को देखते हुए, और उनके भी जो कार्यकर्ता हैं, जो उनको ऐसा लगता है कि शिंदे गुट में हमारा भविष्य नहीं है, तो वो बीजेपी की तरफ पलायन कर रहे हैं। और आज बीजेपी वैसे भी पूरे देश में सशक्त पार्टी है। उसके इसको तो कहीं मुझे ऐसा लगता है नकार नहीं सकते हैं। अब स्थिति ऐसी है कि अपने कार्यकर्ता को रोकना ये पार्टी की जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी है। अगर हमारे पास कोई भी आएगा तो मैं उसको नकार कैसे सकेंगे कि आप मेरे पास मत आओ। अगर वो आना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको ज़रूर लेगी। अब ऊपर वाले क्या करते हैं ये उनके ऊपर है, लेकिन जो कार्यकर्ता नीचे देखता है, गलियों में देख रहा है कि बीजेपी के लोग यहाँ ज़्यादा है, बीजेपी का वोटर्स बहुत ज़्यादा है, तो उनको यहाँ ज़्यादा सेफ लग रहा है, इसलिए लोग यहाँ आना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, देखा जाता है कि जो आमतौर पर जो बीएमसी चुनाव होता है, जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं, ये कार्यकर्ताओं के चुनाव होते हैं, और यहीं से जो है पार्टी का जो कैडर है, वो मजबूत होता है। और कहीं न कहीं जो संगठन जो है, स्थानीय जो निकाय चुनाव है, उससे ही संगठन बनता है, उससे संगठन मजबूत होता है, और वहीं से जो है भविष्य के नेता निकलते हैं। लेकिन अगर हम देखा जाए तो जैसे बीजेपी और जो सभी सहयोगी पार्टियां जो हैं, वो विपक्ष की पार्टियों को जो है अपनी पार्टियों में ले रहे हैं, और काफ़ी जोर शोर से पक्ष प्रवेश चालू है। और अभी लगभग दो सवा 2 महीने बचे हैं बीएमसी चुनाव को लेकर। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके जो नेता और कार्यकर्ता यहाँ पार्टी में आ रहा है, और कहीं न कहीं पार्टी में आने का मकसद ये होता है कि उन्हें शायद टिकट मिलेगा और उन्हें जो है पद मिलेंगे। तो कहीं न कहीं जो बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं और जो स्थानीय कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की है, तो अगर उन्हें टिकट नहीं मिलेगा और जो बाहर से आने वाली पार्टियों को टिकट मिलेगा, तो उसे लेकर जो बीजेपी का कार्यकर्ता हैं, उनमें क्या संदेश जाएगा? उसे लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? उनमें उनको तकलीफ़ तो होगी ही ना। उनको ऐसा लगता है कि हमने इतने दिन मेहनत किया है और उस मेहनत पे कोई दूसरा आकर के हमारे ही वोट पर जीत के आए, ये उनके लिए तकलीफ़ की बात है। अब ये पार्टी को तो अपना निर्णय करना है कि नीचे के लोगों को अगर हमें ज़िंदा रखना है तो उनको पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। ये मैं चाहूँगा पार्टी की तरफ से कि वो जो कार्यकर्ता नीचे मेहनत कर रहा है उसको टिकट देना चाहिए। हमारे साथ हैं शुभांशु दीक्षित जी। अगर हम दीक्षित जी की बात करें तो ये जो है पार्टी पदाधिकारी हैं, और पार्टी बीजेपी के जो है वरिष्ठ नेताओं में गिनती होती है, और कहीं न कहीं आप भी जो है संभावित उम्मीदवार हैं बीएमसी चुनाव के लिए। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी 2 दिन पहले जो घटना चक्र चल रहा था, जब कैबिनेट मीटिंग हुई यहाँ पे मुंबई मंत्रालय में, तो कैबिनेट मीटिंग में जो है खबर ये आई सूत्रों से कि इसमें जो है शिवसेना शिंदे गुट के लोगों ने जो है मुख्यमंत्री के साथ जो कैबिनेट मीटिंग थी, वो उसका बहिष्कार किया। और बाद में फिर ये भी सामने आया कि मुख्यमंत्री के जो बयान आए, मतलब उसमें कहा गया कि सबसे पहले आपने जो है उल्लासनगर में आपने शुरुआत की, तो हमने डोंबिवली और कल्याण में शुरुआत की। तो ठीक है, आपने शुरुआत की, हमने शुरुआत की, अब इसे यहीं बंद होना चाहिए, और कोई किसी भी पार्टी के एक दूसरे के जो नेता है उसे जो है अपनी पार्टी मिलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें सामने आ रही है, इससे जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो विपक्ष के नेता है, और उनके सामने एक जो है गलत संदेश गया है, और कहीं ना कहीं वो शिंदे गुट पर निशाना साध रहे हैं। ये हमें छोड़कर जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं, और जो इनका हर्ष हो रहा है वो बहुत बुरा होगा। उसको लेकर आपका क्या बोलना है? देखिए, विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं है, उनको बोलने के लिए एक पॉइंट चाहिए। हमारा बड़ा भाई छोटा भाई का विषय है, हम आपस में देख लेंगे। आप अपना देखो, अभी उनको मालूम है कि हम बौखलाए हुए, यहाँ पे उनको महापौर बनने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी महायुति का महापौर बनने वाला है,
तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं, तो बोलने तो उसको बोलने से फर्क नहीं पड़ता। जनता जानती है यहाँ देवेंद्र जी और मोदी जी के विजन के साथ है, जो महाराष्ट्र में डेवलप हो रहा है, कोस्टर रोड हुआ, यहाँ पे मेट्रो हुआ, बाकी जितने भी विकास हो रहे हैं, तो उससे घबराए हुए, तो उनके पास कुछ पॉइंट ही नहीं बोलने के लिए, इसलिए विपक्ष बौखलाई हुई है। हम यहाँ पे जो लोकल मुद्दे पे लेके काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है बीएमसी महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी और महायुति का यहाँ पे महापौर बनने वाला है इस बार। हम एक बार बताना चाहेंगे कि मुंबई बीएमसी पर जो है करीब 30 साल से जो है बीजेपी और शिवसेना का जो एक छत्र राज है। पहले उद्धव गुट थे के साथ थी बीजेपी, लेकिन अब जो है बीजेपी शिवसेना के 2 फाड़ हुए और एक फाड़ जो है शिवसेना शिंदे गुट आया। और पिछले जो विधानसभा चुनाव में जो है दोनों पार्टियों ने आपस में मिलकर चुनाव लड़ा और उसमें जो है बम्पर वोटों से जीत हुई और सत्ता पर काबिज हुई। अब सबसे बड़ी बात है कि जो शिवसेना है, बीजेपी तो अब ठीक है, लगभग 44 महीने से बीएमसी के चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन जो है बीजेपी अब शिवसेना से दूर हुई है। कहा जाए तो शिवसेना का जो है 30 साल से एक क्षेत्र राज्य है, बीच में बीजेपी का भी साथ रहा है। लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है महागठबंधन की जो पार्टियां हैं उनकी बात करें तो अब जो बयान सामने आए हैं कांग्रेस की तरफ से कि राज ठाकरे और जो उद्धव ठाकरे हैं वो करीब आ रहे हैं और जो उनके कार्यकर्ता हैं वो इसके खिलाफ हैं। वो नहीं चाहते कि राज उद्धव साथ आए और कहीं ना कहीं महागठबंधन में जो है वो दरार दिखाई पड़ रही है और कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है बीजेपी गठबंधन को होगा, बीजेपी को होगा। और उसके अलावा जो है कांग्रेस का बोलना है कि हम जो आने वाला जो चुनाव है हम अकेले लड़ेंगे। तो इसे देखते हुए जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को और जो बीजेपी गठबंधन है उसे जो है फायदा हो सकता है। उसे लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये तो विपक्ष का आपसी मसला है और डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि उनके फूट से हमें तो फ़ायदा निश्चित तौर पे मिलने वाला ही है। और इस बार मैंने कहा कि महापौर भाजपा का ही होगा, भाजपा समर्थित पार्टी का होगा, भाजपा का ही होगा। मैं तो 100% बोलूँगा कि भाजपा का ही इस बार महापौर होगा और उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम आगे जा रहे हैं, अपने विकास के कामों को लेकर आगे जा रहे हैं और लोग भी विकास चाहते हैं। लोग भी वो आपसी राजनीति, छोटी मोटी राजनीति से मीन्स ऊब गए, वो नहीं चाहते कि मीन्स विकास न हो, लोग सिर्फ झूठे वादे करके बाद में काम ही नहीं करता, ऐसा हो नहीं। लोग चाहते हैं डेवलपमेंट और डेवलपमेंट में भाजपा आज सबसे नंबर 1 पोजीशन पर है। तो लोगों का मीन्स झुकाव भी भाजपा की तरफ है। तो निश्चित तौर पर हम ये भाजपा का झंडा महानगर पालिका में फड़काएंगे। कहीं आपका बोलना है कि यहाँ पे जो है बीएमसी में जो है महानगर पालिका में जो चुनाव के बाद जो है बीजेपी का झंडा वहाँ पे फड़फड़ाएगा और ये चाहते हैं कि वहाँ पे बीजेपी आए। और इसमें एक बात ये भी सामने आ रही है कि जो कांग्रेस का बयान आया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कहीं ना कहीं जो राज उद्धव साथ आ रहे हैं, लेकिन वही जो है उद्धव गुट का बोलना है कि कांग्रेस जो अकेले लड़ने की बात करती है तो उससे पहले जो है जो चुनाव आयुक्त हैं जो उनके खिलाफ राहुल गांधी ने कहा था कि उन्हें सबक सिखाना है, वोट चोरी के कहीं ना कहीं उन पर आरोप लगे हैं। और उसे लेकर उद्धव का बोलना है कांग्रेस को कि अगर हम साथ आएंगे तब जाके हम जो है जो राहुल गांधी ने कहा है, जो ज्ञानेश्वर कुमार है जो चुनाव आयुक्त, उन्हें हम सबक सिखा सकते हैं। और वही दूसरी बात है बिहार चुनाव में बीजेपी को जो है बम्पर वोटों से जीत मिली है, जिसे लेकर कांग्रेस पर जो शिवसेना उद्धव ने आरोप लगाया है कि अगर ये अकेले चुनाव लड़ते हैं और अगर आपस में अगर गठबंधन नहीं बनता है तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस का और गठबंधन का जो हश्र है वो जो है बिहार चुनाव की तरह जो कांग्रेस में हश्र हुआ है बिहार चुनाव में, कुछ उसी तरह का हश्र यहाँ पे बीएमसी चुनाव में हो सकता है। तो हमारे साथ मौजूद यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। हम आपसे बोलना चाहेंगे कि हम आपसे बोलना चाहेंगे कि जैसे कांग्रेस ने जो कांग्रेस पर जो उद्धव शिवसेना आरोप लगाया है कि अगर हम मिलकर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो बिहार चुनाव में जो है कांग्रेस का हश्र हुआ है, कुछ न कुछ वही हश्र जो है यहाँ पर हो सकता है कांग्रेस का। तो उससे लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ये तो कांग्रेस का और शिवसेना का आपसी मसला है, लेकिन कांग्रेस इतनी भी वीक नहीं है। जूनियर पार्टी है कांग्रेस, वो अपने 100 बल पे लड़ेगी वो उद्धव के पास क्यों जाएगी। लेकिन उद्धव का जो बयान आ रहा है कांग्रेस को एक लालच देने का कि हम इकट्ठा होंगे तो बीजेपी को हराएंगे, मेरे समझ से उद्धव की दुर्बलता है, एक हार का उनको डर सकता है कि भाजपा का शायद हम अकेला सामना ना कर पाएँ, इसलिए एक माहौल बनाया जाए, ऐसा मुझे लगता है। हार का जो डर है ये उद्धव को सामने नजर आ रहा है। लेकिन इसमें ये भी बात सामने आई कि जैसे शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, सुप्रिया सुले ने कहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ये सब बातें होते हैं
लेकिन जब चुनाव करीब आते हैं तो मीटिंग होती है और उसमें जो है कोई न कोई निर्णय निकलता है। तो लेकिन वही जो दूसरा एंगल सामने आ रहा है कि जो शरद पवार की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस दोनों में बातचीत चल रही है और दोनों मिलकर जो है बीएमसी चुनाव साथ में लड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो है शिवसेना को लेकर अभी तक शिवसेना उद्धव गुट को लेकर अभी फिलहाल जो है दोनों पार्टियों को कोई बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो दोनों पार्टियां हैं यहाँ पर बीएमसी चुनाव में साथ आ सकती हैं। तो उसे लेकर आप क्या बोलना है, क्या उससे जो है बीजेपी को कुछ नुकसान हो सकता है? बीजेपी को ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बीजेपी अब तक वोट बैंक है और बीजेपी को लोग चाहते भी हैं। ऐसा ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा। हो सकती है तिरंगी लड़ाई हो, एक में बीजेपी की महायुति होगी, एक तरफ मनसे से शिवसेना साथ में हो और महागठबंधन में ये क्या जैसे शरद पवार और राष्ट्रीय कांग्रेस हो, ऐसा तिरंगी फाइट हो सकता है। लेकिन बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बीजेपी श्योर निकालेगी। और अक्सर देखा गया है कि जब चुनाव होते हैं और बीजेपी के सामने अगर सारी पार्टियां एक होती हैं तो खैर पिछले चुनाव में देखा गया एक होने के बावजूद भी जो है बीजेपी को अच्छी जीत मिली है। लेकिन अगर पार्टियां इकट्ठा नहीं होती, जो विपक्ष की पार्टियां हैं जैसे वो एक होने का दावा करती हैं, लेकिन अगर जो विपक्ष की पार्टियां अगर वो एक नहीं होती हैं तो उसका फायदा जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता है। तो इस बार भी जो दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस के जो बयान आ रहे हैं और जो उद्धव गुट के बयान आ रहे हैं और जो एनसीपी के बयान आ रहे हैं, कहीं जो विपक्षी गठबंधन है एक होता नहीं दिख रहा है। और जो यहाँ पे जो बीजेपी गठबंधन है कहीं ना कहीं उनमें बात चल रही है, उसमें एक होने की उम्मीद है। फिलहाल अभी तो कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन लग रहा है कि दोनों में जो इनके गठबंधन उसमें ये मतलब समझौता हो जाएगा। तो अगर विपक्ष एक नहीं होता है तो क्या उससे बीजेपी को फायदा होगा और उससे विपक्ष को कितना नुकसान हो सकता है? सर ऐसा है, बीजेपी को तो कभी नुकसान होगा ही नहीं। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो विकास पे काम कर रही है। बाकी अन्य पार्टियां जो है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम कर रही हैं। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि विकास गरीबों के लिए कर रही है, महिलाओं के लिए कर रही है। इससे मैं जानता हूं कि जहां तक हो सकता है कि बीजेपी का यहाँ झंडा लहराएगा। तो कहीं ना कहीं आपका बोलना है कि यहाँ पर जो है बीजेपी का जो झंडा है वो लहराएगा यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है जो बीएमसी चुनाव है वो जो स्थानीय मुद्दे उन पर लड़ा जाता है। और बीएमसी चुनाव की बात करें तो ये सड़क, बिजली, पानी और यहाँ पे जो है ट्रैफिक की समस्या और उसके अलावा जो है बीएमसी में भ्रष्टाचार, इन सारे मुद्दों पर जो चुनाव बीएमसी का होना चाहिए। लेकिन अब देखा जा रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बीएमसी चुनाव जब शुरू होगा तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है धर्म, भाषा और जो प्रांत है उस पर आने की पूरी उम्मीद है। तो और कहीं ना कहीं जो है जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो यहाँ पे जानकार, उनका बोलना है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं कहने के नगण्य हो जाएंगे और भाषा प्रांत के मुद्दे पर जो है ये चुनाव एक बार फिर जो है काबिज हो जाएगा। तो आपका क्या बोलना है, ऐसी कितनी उम्मीद है? नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कहीं पर भी भाषा के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ा जाएगा या चुनाव में विपक्षी पार्टियां मीन्स लोगों को प्रेरित करेगी भाषा के संदर्भ में, तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। क्योंकि लोगों को चाहिए विकास चाहिए और विकास में भाजपा नंबर 1 पर है। सिर्फ यही महाराष्ट्र में नहीं, आप पूरे देश में देख लीजिए कि कितने विकास के काम हो भी गए और कितने अभी ऑन द मीन्स इसमें है, मतलब रूट पे है, मतलब तो वो लोग वो चाहे नहीं रहे। अब वो जमाना चलेगा कि जब हम क्षेत्रवाद, भाषावाद इस नाम पे चुनाव लड़ते थे, अब ऐसी बात रही नहीं है। लोग समझदार हो गए, एजुकेटेड हो गए, वो भी देखते हैं कि कौन सी पार्टी हमारे जो बेसिक नेसेसिटी है, बीएमसी चुनाव तो बेसिक नेसेसिटी के ऊपर है, तो मैं जो चाहता है कि कौन सी पार्टी बेसिक नेसेसिटी हमारे अच्छे से करेगी, तो उसके लिए भाजपा सबसे ज़्यादा सक्षम पार्टी है आज के डेट में। और बीएमसी चुनाव में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ये बीएमसी चुनाव है जो महानगर पालिका, इनका मुख्य काम है सड़क की जो है साफ सुथरी व्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी और यहाँ पे जो आम जनता की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उस पर ध्यान देना। और कहीं ना कहीं उस पर जो है बीएमसी काम करती है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। आप यहाँ पे वार्ड नंबर 160 में हैं और यहाँ के जो नगर सेवक है वो किरण लाडगे जी हैं और वो बीजेपी के सहयोगी हैं और शिवसेना सिंधे गुट से हैं। तो इस इलाके में मतलब आप क्या बोलना चाहेंगे, यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ पे कुछ कमियां हैं और अगर है तो क्या कमियां हैं? यहाँ पे बहुत कमी है, संडास का प्रॉब्लम है, रोड नहीं बना है, इसके बाद पानी नहीं बरोबर आ रहा है। यहाँ बीजेपी का नगर सेवक चाहिए। हम लोग सोच रहे हैं बीजेपी का नगर सेवक यहाँ का चाहिए। बीजेपी के लिए हम लोग यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। यहाँ के शुभांशु दीक्षित को उम्मीदवार बनाया जाए, यहाँ से हम लोग मांग कर रहे हैं। बीजेपी को सीट चाहिए। आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी का उम्मीदवार चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो यहाँ के स्थायी नगर सेवक हैं किरण लाडगे जी, वो आपकी जो बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है वो उससे है
और यहाँ पे जो है जो बीजेपी के जो कई बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, तो क्या उन्होंने जो है उन पर दबाव नहीं बनाया यहाँ पर इलाके में काम करने के लिए? उन्होंने दबाव बनाया होगा, लेकिन ये लोग काम नहीं किए हैं ना। पब्लिक में लोग काम ही नहीं किए हैं। पब्लिक में खाली जाते हैं वहाँ। तो अशोक नगर में अभी देख के आया हूँ ना, 2-2 साल से संडास पूरा एकदम भरा पड़ा है। अभी पूरा देख के आ रहा हूँ, पूरा एकदम कुछ काम ही नहीं हुआ वहाँ पे। आप चल के देखो, चलने का रास्ता नहीं है, पूरा है। दो कितना पूरा है, कम से कम 8-10 संडास तो एकदम पूरा भरा है। आज 4 साल हो गया, साफ सफाई नहीं की है, पूरा वैसे को वैसे पड़ा है। अभी भैया गए देख के आए, अभी हम लोग बोले परसों जाके यलवाड़ से करा के आऊँगा। काम हुआ नहीं यहाँ पे, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं बीजेपी के यहाँ नगर सेवक चाहिए। नहीं, लेकिन इसमें एक मुद्दा ये भी सामने आ रहा है ना, आज जो है 2017 में जो है बीएमसी का चुनाव हुआ था और उसके बाद 44 महीने हो गए। 44 महीने से जो है यहाँ पे मुंबई बीएमसी में कोई नगर सेवक नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो 44 महीने इसमें जो है जो नगर सेवक है उनके हाथ में कुछ था नहीं, और जो बीएमसी प्रशासन है उनके हाथ में सब कुछ था, और कहीं ना कहीं जो बीजेपी जो है वो सत्ता पर काबूज है। तो ऐसे में आपका क्या बोलना है यहाँ पे, जब वो यहाँ पे 44 महीने से वो है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये किसकी गलती है फिर? उसके पहले भी वो काम नहीं किए हैं। वहाँ जाके वहाँ बोलते हैं एरिया हमारा नहीं है, बॉर्डर पड़ता है 164 का, वो काम ही नहीं किए वहाँ पे। अशोक नगर का पूरा पट्टा जाके आप देख के आओगे, पूरा काम ही नहीं वहाँ पे हुआ है। 4 साल पहले भी उतना ही काम नहीं हो, खाली जीत के आए, उसके बाद कुछ काम नहीं किए वहाँ पे। कुछ काम हुआ नहीं। हम लोग मांग कर रहे हैं यहाँ बीजेपी को सीट दिया जाए। यहाँ से शुभांशु जी अच्छे हैं, वो काम भी करेंगे, पूरा हो जाए, उनको टिकट दिया जाए यहाँ से। तो कहने के आप देख सकते हैं ये यहाँ के स्थानीय रहवासी हैं, और इनका बोलना है कि यहाँ पर इलाके में भले ही शिवसेना शिंदे के जो है यहाँ पे नगर सेवक रहे हों, लेकिन यहाँ इलाके में कुछ काम नहीं हुआ है और यहाँ की जो स्थिति बदतर है। इनका बोलना है यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे। 44 महीने से जो है यहाँ पर मुंबई बीएमसी में कोई नगर सेवक नहीं था। 44 महीने के बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं। तो अगर जैसे कि ये आप आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे जो है इलाके में काफ़ी दिक्कत है, यहाँ पे वार्ड में चाहे साफ सफाई का मुद्दा और भी कई मुद्दे हैं, ये उससे संतुष्ट नहीं है और इनका बोलना यहाँ पे बीजेपी आना चाहिए। तो अगर 44 महीने पे यहाँ पे कोई नगर सेवक नहीं था, तो ऐसे में अगर यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है, तो यहाँ पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं जितने भी इलाके हैं उन्हें अनाज छोड़ दिया गया है बिना बीएमसी के जो है पार्षद के। तो उससे लेकर आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, आवाज़ इंडिया के माध्यम से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि देखिए जो हुआ सो हुआ। 44 महीने से फॉर एग्जांपल जैसे अगर यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ है तो उसके पीछे देखिए कि थोड़ी बहुत चूक जो है कि गवर्नेंस की भी रही है। वो टाइम पे तो गवर्नेंस फॉर एग्जांपल देखा जाए तो रूल लागू था, तो इसमें देखा जाए तो उनकी भी कमजोरी रही है। इसमें आप जो है कि मना नहीं कर सकते हैं। और बात रही अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इसमें हम जाहिर सी बात है कि बीजेपी का ही हम जो है समर्थन देना चाहेंगे। और इसके पीछे कारण ये है कि एज ए युवा देखा जाए तो बीजेपी पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि हमेशा देखा जाए तो निष्पक्ष रहती है। हमारी बीजेपी पार्टी की खास बात यह है कि ना कि जातिवाद पे जाती है, और इनकी एक और अच्छी बात यह है कि युवा से लेकर बुजुर्ग तक की ये पार्टी हर किसी की बात मानना एक एग्जांपल से देखा जाए तो पसंद भी करती है। तो इसके अलावा हम यही चाहेंगे कि अभी फॉर एग्जांपल देखा जाए तो इस टाइम पे हमारा फोकस यही रहेगा कि इस टाइम पे हमको जो है कि प्रेजेंट पे ध्यान देना है। तो जो है कि प्रेजेंट पे अच्छा ध्यान देंगे तो फ्यूचर जाहिर सी बात है अच्छा ही होगा। यानी एक स्थानीय नागरिक होने के चाहते आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो है बीजेपी को टिकट नहीं मिले और जो बीजेपी का उम्मीदवार आएगा तो वही यहाँ पर इस इलाके की जो सीरत सूरत है उसे बदलेगा। जी जी जी, जाहिर सी बात है। क्योंकि देखिए जो है कि बाकी पार्टियों का दिक्कत ये है कि कुछ पार्टियां जो है कि जातियों को लेके चलती हैं, उसके बाद में कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो कि धर्म को लेके चलती हैं। और बीजेपी का ये एक चीज़ अच्छा है कि ये बस खाली जो है कि काम पे अपने फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल देखा जाए तो आपके चांदीवली में ही देखा जाए तो अगर 100 वोट हैं तो उसमें से 80 वोट ऐसे हैं जो कि चौल और जो है कि स्लम्स में रहते हैं। तो उनकी जाहिर सी बात है सबसे बड़ी 3 दिक्कत ये होती है, एक होती है पानी आपकी, फिर बाद में जो है कि दूसरा हो गया साफ़ सफाई, फिर बाद में तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि सुरक्षा। तो इस पे जो है कि बीजेपी सबसे ज़्यादा फोकस करती है कि जो है कि गली गलियों में लाइट लगाना, कैमरे लगवाना, फिर उसके बाद में पानी टाइम टू टाइम आए, और जो है कि जगह जगह की साफ़ सफाई टाइम टू टाइम हो। तो जो है कि इन कारणों की वजह से हम बीजेपी का समर्थन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कहने के आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है स्थानीय लोग हैं, ज़्यादातर देखा जाए तो अधिकतर लोग जो है बीजेपी के समर्थन में हैं, और जो दूसरे नगर सेवक या उनके समर्थन में नहीं, वो चाहते हैं यहाँ पे बीजेपी आए। हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि जैसे बाकी लोगों ने कहा है कि यहाँ पे वार्ड नंबर 167 में जो है कुछ काम नहीं हुआ है, और जो यहाँ के जो स्थानीय जो नगर सेवक है वो उसे बदलना चाहते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपके अनुसार यहाँ पे क्या कमियाँ हैं और क्या काम नहीं हुआ, क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ इस वार्ड के अंदर? 160 इंडिया की आवाज़ 160 में जो है चांदीवली में 9 वार्ड है। 9 वार्डों में 160 वार्ड ऐसा है कि इसमें काम नहीं हुआ। संडास की तकलीफ
टॉपिक की तकलीफ, यहाँ पे जो भी है पब्लिक, मतलब हर चीज़ से देखा जाए कि चांदीवली में 9 वार्ड है, 9 वार्डों में सबसे अच्छा 160 वार्ड है, और उसी में संडास की तकलीफ, टॉपिक की तकलीफ और हर तरह से तकलीफ है। तो अगर वार्ड में तकलीफ है तो यहाँ पे जो है बीजेपी गठबंधन है, और यहाँ के विधायक हैं और दिलीप लांडे जी हैं, और खुद वो बीजेपी के गठबंधन के सहयोगी हैं। तो क्या वहाँ पे दिलीप लांडे तक ये सारी बातें नहीं गई वहाँ पर? गई होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं गई, क्योंकि 44 महीने से जो बीएमसी के अंडर में नहीं था, इसीलिए। लेकिन वो भी अभी नया नया 6 महीना हो गया विधायक बन के, गई होंगी, ऐसा नहीं बोला। लेकिन अभी तो तकलीफ है, भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ उम्मीदवार होना चाहिए। तो कहने आपका बोलना है कि अभी जो स्थानीय जो विधायक दिलीप लांडे जी आए उन्हें 6 महीने हुए हैं, और अभी 6 महीने में वो कितना काम कर पाएंगे? और यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। यहाँ पर जो है बाकी लोगों का बोलना है कि वार्ड नंबर 160 जो में 60 में जो है यहाँ पे कामकाज जो स्थानीय जो नगर सेवक ने नहीं किया है, और यहाँ पे बदलाव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पे बीएमसी आए, और स्थानीय निवासी होने के नाते आप क्या बोलना चाहेंगे इस वार्ड की जो व्यवस्था है, यहाँ पे साफ सफाई है और जो अन्य सुविधाएं हैं, उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे, और आप क्या चाहते हैं इस वार्ड में, और क्या होना चाहिए और क्या नहीं हुआ है? 160 वार्ड ये ओपन वार्ड हुआ है, और इसमें हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पर पहले जो नगर सेवक थे उन्होंने काम किया, लेकिन कम काम किया। दिलीप मामा लांडे आए, वो अपना बड़े बड़े काम जो है वो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। दिलीप लांडे भी काम किया इस क्षेत्र में, लेकिन वो विधानसभा पूरा चांदीवली का है, तो काफ़ी प्रोग्रेस उन्नति उन्होंने किया है। लेकिन बट हमारे 160 में बहुत कम काम हुआ है, और 160 में अब यहाँ कोई फंड तो है नहीं, न कोई समुचित व्यवस्था है, न बीजेपी का कोई कैंडिडेट है। तो हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पर बीजेपी का अगर कैंडिडेट मिले, जैसे सुधांशु दीक्षित जी हैं, इनको हम लोग कम से कम 10 साल से जानते हैं, पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, लेकिन बहुत कम वोटों से हार गए। लेकिन अभी ये किसी सत्ता में न रह के, न इनको कोई फंड मिल रहा है, फिर भी अपने खीसे से, जहाँ तक मेरा जजमेंट है, मैं देखा हूँ और भी लोगों को मालूम होगा, तो ये जितना हो सकता है अपने खीसे से खर्चा करके पूरा काम चांदी 160 वार्ड 161 वार्ड दोनों वार्ड में मैं देख रहा हूँ कि कैंप लगवाना, दवा का फ्री में, राशन पानी। जब ये लॉकडाउन लगा हुआ था उसमें इन्होंने, मैं खुद देखा हूँ आंखों से कि काफ़ी राशन मंगा करके, और इन्होंने गरीब गुरबा को यहाँ और 161 वार्ड दो वार्ड में मतलब इनका कंटिन्यूस काम जारी है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि यहाँ से अगर सुधांशु दीक्षित जी को टिकट मिलता है तो 100% से सीट निकल भी जाएगी और काम भी ये करेंगे, क्योंकि विदाउट सत्ता रहते हुए जब ये काम कर रहे हैं तो सत्ता में आएंगे तो फिर भाई और भी काम करेंगे, और हम लोग का भी हक बन जाता है। हम लोग बाजू में रहते हैं, कोई भी काम होगा तो फटाक दे आकर के करवा लेंगे। और जैसे कि आपने कहा कि जो सुधांशु दीक्षित जी यहाँ पर नगर सेवक न रहते हुए भी वो पूरा काम कर रहे हैं, और करीब लॉकडाउन से भी उन्होंने यहाँ पे काम किया है, लेकिन 44 महीने से यहाँ पे कोई नगर सेवक नहीं, फिर भी वो काम कर रहे हैं यहाँ पर, जबकि उन्हें कोई फंड नहीं मिलता है। तो अब जैसे टिकट बंटवारा हो रहे हैं और चुनाव आने में करीब 2-2.25 महीने लगभग बचे हैं, और अगर जो है टिकट बंटवारे में ये सीट अगर बीजेपी को नहीं मिलती है और सुधांशु जी को टिकट नहीं मिलता, तब आप क्या करेंगे? भाई देखो, हम तो पूरी कोशिश करते हैं सुधांशु दीक्षित जी को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि सारे लोग यहाँ की पूरी जनता की चांदीवली सभा विधानसभा की आवाज़ है कि दोनों वार्ड ओपन हुआ है। तो ओपन जब वार्ड हुआ है भाई, ओबीसी अगर एससी ओबीसी लेडीज़ हो जाता तो फिर मैं जिम्मा नहीं लेता चलो इनको मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जब ओपन हुआ है तो ओपन में एक कैंडिडेट को तो बीजेपी को टिकट देना चाहिए। हम लोग हाईकमान से मांग करेंगे पूरा चांदीवली विधानसभा की तरफ से कि भाई दीक्षित जी को टिकट दिया जाए, क्योंकि ओपन वार्ड हुआ है। ओपन वार्ड बहुत मुश्किल से मिलता है, और भगवान की कुछ कृपा है कि ओपन वार्ड हुआ है, तो उसमें इनको 100% टिकट मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपका बोलना है कि जो वार्ड है ये ओपन वार्ड हुआ है, और यहाँ पर जो है इनकी मांग है कि सुधांशु दीक्षित को टिकट मिलना चाहिए। हमारे साथ देखिए सुधांशु दीक्षित जी मौजूद हैं, और आप जो है जैसे कि लोगों ने बताया और लोग खुद बता रहे हैं कि आपने इलाके में खुद काम किया है, और लॉकडाउन के समय पे भी यहाँ पर काफ़ी खबरें आई थी कि आपने यहाँ पे खूब काम किया यहाँ पे। और जैसे कि टिकट बंटवारे में ये जो है ओपन सीट हुई है, और यहाँ पे आप भी जो है जो उम्मीदवारी है बीएमसी की बीजेपी की तरफ से, उस दौड़ धूप में लगे हुए हैं, जैसे बाकी लोगों का बोलना है। तो
आप कितने निश्चिंत हैं यहाँ पर टिकट पाने के लिए बीजेपी की तरफ से? देखिए मेरा अपने जो वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारी उनसे सबसे बात हुआ, वो बोले इस बार आपका जो विषय में रखेंगे पार्टी में, आपको काफ़ी साल हो गए काम करते समय, बाकी जो पार्टी के निर्णय अंतिम निर्णय रहेगा, हम पार्टी के निर्णय के साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के साथ काम करती है और हम लोग कार्यकर्ता भी ऐसे रहते हैं। पार्टी शीर्ष नेतृत्व पर जो बोलेगी उसे हम मिलकर काम करेंगे यहाँ पे। आमतौर पर देखा जाता है कि जैसे अगर कोई उम्मीदवार है और उसने अपने इलाके में काम किया है और जब उसे टिकट नहीं मिलता है पार्टी की तरफ से, तो वो जो है इंडिपेंडेंट जो है पर्चा भरते हैं, इंडिपेंडेंट खड़े हो जाती है। तो अगर आपको यहाँ पे टिकट नहीं मिलता है तो क्या ऐसी कुछ उम्मीद है यहाँ पे? देखिए मैं यहाँ पे उत्तर मध्य जिला का महामंत्री हूँ और एक महामंत्री पार्टी का हमारा अध्यक्ष बेस पार्टी है, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा कुछ कभी नहीं होगा क्योंकि हम लोग बीजेपी माइंडेड है। हम खुद उत्तर प्रदेश से बिलोंग रखते हैं और दिल्ली की राजनीति करने के लिए उत्तर प्रदेश बिहार से होकर जाना पड़ता है, लोगों को पता है। तो हम लोग ये सब चीज़ में नहीं मानते। हम लोग विकास और मोदी जी के विजन और अपना पार्टी के विजन के ऊपर लेके चलने वाले लोग कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के चांदीवली विधानसभा में 1.5 लाख उत्तर भारतीय यहाँ पे लोग रहते हैं और यहाँ पे इतने सारे लोग नहीं कि उत्तर भारतीय चुनाव लड़ने, बहुत सारे कभी उत्तर भारतीय को टिकट नहीं मिला, लेकिन पार्टी की आज एजेंडा है ना। बहुत सारे वार्ड में आप देखेंगे, बहुत सारे आप कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी रैली, कोई भी सभा होती है, हमारा संख्या ज़्यादा वहाँ पे रहता है। हम लोग कोई अपेक्षा से नहीं रखते, हम लोग पार्टी के विजन से और हमारा जो संस्कार उससे हम जुड़े रहते हैं और सनातन धर्म से जुड़े रहते हैं, मोदी जी के विजन से, सीएम साहब के विजन से जुड़े रहते हैं। तो कभी ऐसे कोई भारतीय जनता पार्टी को स्वार्थ के लिए काम नहीं करता। हम लोग पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता और पार्टी के विजन को लेकर काम करते हैं। कार्यकर्ता पार्टी बढ़ाने की सबसे सोचते हैं हम लोग। कहीं ना कहीं ये बीजेपी की खासियत है। देखिए जैसे आपने कहा कि पार्टी विद डिफरेंस, बीजेपी को पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता है, यानी बीजेपी में जो है सभी कार्यकर्ता हैं और जो ऊपर से आदेश आता है उसके अनुसार काम करते हैं। और बीजेपी ये नहीं कर सकते कि कब किसे कहाँ क्या पद मिल जाए, कोई भी पीएम बन सकता है, कोई मुख्यमंत्री बन सकता है और यहाँ उम्मीदवारी कब किसे मिलेगी यहाँ कहा नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की खासियत है और वही आपने भी कहा है कि यहाँ पर जो ऊपर से जो आदेश आएगा हम उसका पालन करेंगे। हम जो है पार्टी के सिंपल कार्यकर्ता हैं। और सबसे बड़ी बात है चांदीवली विधानसभा की बात करें, जैसा कि आपने कहा यहाँ पर 1.5 लाख के लगभग जो है उत्तर भारतीय हैं और यहाँ पर जितने भी जो उम्मीदवार हैं, जो पुराने उम्मीदवार की बात करें तो यहाँ पर जो है उत्तर भारतीय उम्मीदवार यहाँ पर एक भी दिखाई नहीं पड़ रहे। जितने भी यहाँ पर सीटें हैं तो यहाँ पे कुछ उत्तर भारतीय मौजूद हैं, हम उससे बात करना चाहेंगे। आप यहाँ पे स्थानीय नागरिक हैं और अगर हम बात करें चांदीवली विधानसभा में यहाँ पे 9 सीट है नगर और चौकी, लेकिन यहाँ पर जो है किसी भी सीट पे जो है उत्तर भारतीय उम्मीदवार यहाँ पर जो पिछली बार का जो नाम देखें तो उसमें कोई उम्मीदवार नहीं है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? सर जी, हम लोग सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश वालों का कोई देखने वाला नहीं है। जो भी आदमी आता है सब या तो महाराष्ट्र के लोग रहते हैं या तो और कहीं के लोग हैं परप्रांतीय, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश वालों के लिए जो है कोई एक भी यहाँ नगर सेवक नहीं है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि यहाँ से एक नगर सेवक उत्तर प्रदेश का हमारे माननीय सुभाष दीक्षित जी को टिकट मिले, हम लोग उनको जिताएं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो उत्तर भारतीय हैं यहाँ पर चांदीवली विधानसभा में करीब 1.5 लाख उत्तर भारतीय हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हें जो है उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने लोगों से बात की तो यहाँ पे जो उत्तर भारतीय, कहीं ना कहीं यहाँ पे जब बीजेपी की शुरुआत हुई थी तो बीजेपी को खड़ा करने में कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों का भी यहाँ पे अच्छा खासा योगदान रहा है। तो आप क्या चाहेंगे यहाँ पर अगर जो उत्तर भारतीय उम्मीदवार को लेकर? उत्तर भारतीय उम्मीदवार यहाँ से हम लोग उतारना चाहते हैं कि लोग हम लोग को वही सुनेंगे, दूसरा कोई हम लोग को सुनता नहीं है। इसलिए शुभांशु दीक्षित को यहाँ से टिकट मिलना चाहिए। हम पार्टी से मांग करेंगे, इनको टिकट चाहिए किसी हालत में। तो कहीं ना कहीं आपका बोलना है कि ये बीजेपी की तरफ से शुभांशु दीक्षित को टिकट मिलना चाहिए। आप क्या बोलना चाहेंगे उत्तर भारतीय उम्मीदवार को लेकर? जी देखिए, मैं भी यही बोलना चाहूँगा बीजेपी के। फॉर एग्जांपल देखा जाए तो हाई कमांड से आपके मीडिया के माध्यम है कि देखिए बदलाव बहुत ज़रूरी है, देखा जाए तो हर क्षेत्र में। और जो कि इस क्षेत्र में भी देखा जाए तो कई साल से जब से हमने फॉर एग्जांपल होश संभाला है तो उस टाइम से देखा जाए तो एक भी यूपी वाला फॉर एग्जांपल देखा जाए तो नेता हमारे साथ नहीं रहा है। तो अब की बार जो है कि मैं भी यही मांग करना चाहूँगा कि एक जो हमारे क्षेत्र का फॉर एग्जांपल उम्मीदवार आज जो है खड़ा हो, ताकि उसके जरिए ये फ़ायदा होता है कि और आम नागरिकों को भी फॉर एग्जांपल यही लगता है कि जैसे अपना भी बंदा कोई है, मतलब कि दुख दर्द में वो हमारी बात सुन सकता है। तो इसके लिए हाई कमांड से मैं भी फॉर एग्जांपल यही मांग करना चाहूँगा। तो कहीं ना कहीं इनकी मांग है कि उत्तर भारतीय उम्मीदवार यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पर मुंबई सचिव सीताराम तिवारी जी हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अभी भी जो है सारी पार्टियाँ जो है मीटिंग चालू है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, और बीजेपी में जो जो मुख्य दो जो सहयोगी हैं शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गठबंधन को लेकर अभी भी जो है असमंजस की स्थिति है। अभी भी जो है मीटिंग जारी है, अभी भी कुछ जो है निकल नहीं पाया है कि कौन सी सीट किसको मिलेगी। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो है 50% जो है महिला रिजर्वेशन है और जो
अगर आरक्षण की बात करें तो जो सीटों का आरक्षण निकला उसमें मतलब कई सीटें ऐसी हैं जो वहाँ पे स्थानीय जो वहाँ पे था पहले का नगर सेवक और उसके हाथ से वो सीट बाहर निकल चुकी है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर जो टिकट बंटवारा हो रहा है उसमें अगर आपस में जो गठबंधन है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और अगर नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह क्या होगी? नहीं, मुझे लगता है ना कि पार्टी के ऊपर जो वरिष्ठ लोग हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं, वो निश्चित रूप से जो भी काम करेंगे युति रहे उनका विशेष रूप से इस पर ध्यान रहेगा। लेकिन उसके साथ भी कि जो सीटें लोग जो निकाल सकते हैं उनको ही देना चाहिए। उनका आग्रह मुझे ऐसा रहता है दोनों पार्टियों के साथ ये रहेगा कि ये सीट निकलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का मुंबई में महापौर बनना चाहिए। उस हिसाब से आज की तारीख में वो भी सर्वे कर रहे हैं और उस सर्वे में जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको ही टिकट देंगे, ये मैं समझता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है सर्वे चालू है और जो जिताऊ कैंडिडेट है उन्हीं को जो है टिकट दिया जाएगा जो पार्टी को जिता सकते हैं और यहाँ पर जो है महापौर बना सकते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे तो बीजेपी की बात हो रही है और हम अगर जो आपसे जानना चाहेंगे जो कांग्रेस है वो मुख्य विपक्षी पार्टी है और महाराष्ट्र में जो है मुख्य विरोधी पार्टी है, तो कांग्रेस को आप लोग क्यों पसंद नहीं कर रहे और कांग्रेस में क्या कमियाँ हैं? कांग्रेस में बहुत कमियां हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है ये आपस में ही लड़ मर रहे हैं, तो पब्लिक का क्या काम करेंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि राहुल जी भी हैं, कहाँ कैसा बोलना, कब क्या बोल देना, झूठ साथ भ्रमित करना, भ्रम फैलाना, जैसे यूपी में भ्रम फैलाए, बिहार में भ्रम फैलाए। तो इसके नाते बीजेपी जो है कांग्रेस जो है बहुत कम होती जा रही है। और वहीं पर देखो हमारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है भारी लीड से जीता, इतनी बमबलाट जीत हुई कि रिकॉर्ड इतिहास हो गया कि आज तक अभी तक बिहार में ऐसा कोई जीत नहीं हुआ था जितना आपकी बार हुआ। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर भारतीय मोर्चा का हूं और मैं अपने तरफ से डिमांड मांग रहा हूं कि यहाँ पर अभी कुछ लोगों को फंड मिला है। देखो पिछले 2-3 महीने में फंड आया है जो सिटिंग नगर सेवक थे, लेकिन कहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए आप अगर बीजेपी के पदाधिकारी हो तो आप तो चाहेंगे कि मतलब कांग्रेस की बुराई आप करेंगे ही, और अब आप बुराई नहीं कर रहा हूँ, सिचुएशन बता रहा हूँ। ये सारे लोग को मालूम है कि आज कांग्रेस जाने का क्या, नहीं तो कांग्रेस एक इंटरनेशनल पार्टी थी, फर्स्ट पार्टी थी, आज 60 साल से एक छत्र राज किया उन्होंने। लेकिन अब जो कुछ कमियां हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं जिसके लिए पब्लिक एकदम हट गई, तो पब्लिक जिसको चाहे बैठावे और पब्लिक जिसको चाहे उठा के फेंक देवे। तो हमने जब पहले आपसे बात किया तो हमने पहले हमें लगा कि आप यहाँ के स्थानीय हैं, आप कोई पद पर नहीं है, लेकिन बाद में आपने पता खोला कि आप जो है यहाँ पे बीजेपी के पद पे, तो आप बीजेपी के फोरम में बात करेंगे। तो नहीं, मैं बीजेपी के हक में नहीं, लेकिन जो सच्चाई वो बात कर रहा हूँ, जो आपको भी मालूम, हमको मालूम है, सारा देश को मालूम है कि बीजेपी क्या काम कर रही है। तो इसलिए हम आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से, अमित शाटम जी से, हमारे बड़े भाई संजय उपाध्याय जी हैं, उनसे हम मांग करते हैं कि टिकट जो है भाई 160 161 में बहुत सोच समझ के दिया जाए। जो कैंडिडेट काम कर रहा है, जो पता लगा ले, वो सर्वे करा, मैं नहीं कहा था मेरे कहने से दो, लेकिन सर्वे कराने के बाद जो सत्यता आती है तो उसमें उनको टिकट मिलना चाहिए। और इससे पहले आपने एक बात कही थी, जब मैंने आपसे सवाल किया तो आपने बोला कि आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। तो आपने जो है काफ़ी गजब का जवाब दिया है। आपसे जानना चाहेंगे कांग्रेस यहाँ पर क्यों नहीं मुंबई बीएमसी में? कांग्रेस इसलिए नहीं है कि जब पहले कांग्रेस में सब लोग कार्यकर्ता जो है जाते थे, बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता रहते थे। अभी ऐसा हो गया है, भारतीय जनता पार्टी जब से नरेंद्र मोदी जी आ गए, काम को देख के, हर चीज़ को देख के, यहाँ पे फडणवीस जी हैं, इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में ऐसा काम कर रहे हैं, इसीलिए कमज़ोर कांग्रेस हो चुकी है। कांग्रेस कमज़ोर हर पार्टियों के, जैसे राष्ट्रवादी हुआ, मनसे हुआ, हर पार्टियों को बीजेपी में शामिल हो रहे। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं कुछ नहीं कर पा रहे। पूरी मुंबई की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं चांदी वाली विधानसभा में नहीं, जहाँ देखा दूसरी पार्टी को ज़्यादा अपेच कर रहे हैं, अपने पार्टी वाले बीजेपी आने दो, ठीक है, लेकिन आपके जूने कार्यकर्ता हैं उनको भी देखा जाए। जो प्रमोद महाजन जैसे लीडर, गोपीचंद मुंडे जैसा लीडर, और हमारे अडवाणी जी थे,
और हमारे ये लोग बड़े बड़े नेता लोग थे, उसमें काम करने में बहुत अच्छा लगता था। अभी के नेता लोग तो समझ में ही नहीं आता है कि काम करना है कि नहीं करना है। अभी तक हम लोग, मैं खुद 30-32 साल से बीजेपी में हूँ, और प्रमोद महाजन जैसा लीडर तो कोई था ही नहीं। हर कार्यकर्ता को बुलाते थे और साथ में लेके चलते थे। अभी तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा कि पार्टी कहाँ जा रही है। पार्टी जूना कार्यकर्ता पे ध्यान दे, और जूना कार्यकर्ता पे देखे कि पूरी मुंबई में क्या हो रहा है। उत्तर भारतीयों को, जैसा उत्तर भारतीय को साइड किया जा रहा है, या उसको देखा जाए कि पार्टी में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश से, हर इलाके से, जैसे अभी बिहार में इलेक्शन हुआ, सबको मालूम उत्तर भारतीय जिस पार्टी को समर्थन देगी वही पार्टी जीतती है। महाराष्ट्र में हम हैं, ऐसा नहीं है कि हम हर जात के यहाँ पे रहते हैं। जात से यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है, यहाँ पार्टी देख के किया जाता है। गांव में भले जात देख के परिवर्तन होता है, लेकिन मुंबई के जैसा सिटी में नहीं होता है। उत्तर भारतीय 32% यहाँ पे है। 32% होने में भी उत्तर भारतीयों में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के जो भी हमारे नेता हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए, और जो भी सीट है जो उत्तर भारतीय जीत सकता है उन्हें देने का कृपा करें। तो कहने का आपका बोलना है कि यहाँ पर 32% जो है उत्तर भारतीय है, लेकिन उत्तर भारतीयों के प्रति जो है पार्टी जो है उदासीन है, और वो जो है उस पर ध्यान नहीं दे रही है, उत्तर भारतीयों की अनदेखी कर रही है। और यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप लोगों ने कहा बिहार चुनाव 2024 का जो चुनाव हुआ लोकसभा का, तो इसमें यहाँ पे लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जो है यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं हार हुई। सीटें बहुत कम मिली, जितनी उम्मीद थी उससे कम सीटें मिली। लेकिन उसके बाद जो है फिर दिल्ली के चुनाव हुए, हरियाणा के चुनाव हुए, और अभी बिहार के चुनाव हुए। तो कहीं ना कहीं इन चुनाव में जो है बीजेपी की बम्पर जीत हुई 24 के बाद, और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की बम्पर जीत हुई। लेकिन अब इस जीत के बाद जो आरोप लगा रहा है विपक्ष की सारी पार्टियां बोल रही है कि बीजेपी ने वोट चोरी करके चुनाव जीता है। तो क्या बीजेपी ने जो जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं लोकसभा चुनाव के बाद सभी को वोट चोरी करके जीता है, और आगे भी जीतेंगे तो मतलब वोट चोरी करके जीतेंगे? ये उनका आरोप गलत है। जो विपक्ष है, ये उनके पास कोई मुद्दा नहीं जिसपे कि चुनाव लड़ें, इसलिए वो एक फेक नैरेटिव चलाते हैं जिससे कि लोग थोड़ा भ्रमित हो जाएं और वोट स्प्लिट हो। पहले संविधान बचाओ के बारे में आए, फिर वोट चोरी है, लेकिन इस पर जनता ने नकार दिया। इनका कोई भी आरोप पे जनता विश्वास नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के किसी भी आरोप पर जो है जनता विश्वास नहीं कर रही। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि अब करीब 2 महीने बचे हैं, उम्मीदवारों का चयन होगा, उसके बाद प्रचार शुरू हो जाएगा, सभी पर्चा भरेंगे, और उसके बाद जो है मुंबई बीएमसी पर जो 30 साल से शिवसेना का एक छत्र राज है, इसके पहले बीजेपी भी साथ में थी। लेकिन अब जो ये चुनाव हो रहा है, इसमें मुंबई पर महापौर किसका बनेगा? भारतीय जनता पार्टी का निश्चित ही बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आप जहाँ भी आप चले जाइए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का वोटर्स जिस ढंग से बढ़ा है, और इसलिए नहीं बढ़ा है कि खाली भारतीय जनता पार्टी को लोग आंख मूंद करके दे रहे हैं। आप देखिए मुंबई की जो हालत है, मेट्रो का जाल बिछा हुआ है। अभी एक 8-10 दिन पहले मैं चर्च गेट गया था ये देखने के लिए। मरोल से जो चर्च गेट तक ट्रेन जाती है, आप सोच भी नहीं सकते हो कि क्या स्थिति। आप बैठिए, आराम से पहुंच जाएंगे 30-35 मिनट में। आप दूसरा सबसे बड़ी चीज़, कोस्टल रोड बन रहा है। आप अगर गए होंगे तो आपको लगता है कि एकदम सुनसान, ऐसा गाड़ी से चले जाइए, ऐसा लगता है कि जैसे आप कहीं ट्रैफिक की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रैफिक लगेगा नहीं, आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। अभी वो सीधा पाल घर तक बनाने वाले हैं, और उसमें 70% तक काम हो भी गया है। आप मुझे बताइए, आज मेट्रो का जाल, कहीं भी आप जाओ, मुंबई की जो स्थिति बनी हुई है, सड़कों की हालत देखिए आप। यही विकास यही है ना, जो दिखता है वही बिकता है। भारतीय जनता पार्टी का विकास दिख रहा है, और इसलिए लोग हमारी तरफ मुड़ रहे हैं। अभी वो शिवसेना, मनसे, कांग्रेस चाहे जितना इकट्ठा हो जाएं, लेकिन आज की तारीख में मुंबई भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जाएगी। मुंबई में महापौर भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 160 में हमने जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात की, और यहाँ पे कुछ बीजेपी के जो पदाधिकारी उनसे ही बात की, तो उनका बोलना है, जो स्थानीय लोग हैं उनका बोलना है कि इलाके में जो है
जो वर्तमान नगर सेवक है उनके काम से संतुष्ट नहीं है और वो चाहते हैं यहाँ पर जो है जो बीजेपी का उम्मीदवार है उसे यहाँ पर टिकट मिले। और वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी का बोलना है कि इस बार जो है मुंबई बीएफसी जो चुनाव होगा 2026 का उसमें जो है बीजेपी का जो है महापौर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में जो काम हुए हैं, यहाँ पे कोस्टल रोड है और जो मेट्रो का जाल यहाँ पे बिछा हुआ है और कई तरह के जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं, उसे देखते हुए यहाँ पर जो है इस बार महापौर जो है वो बीजेपी गठबंधन का बनेगा। कैमरामैन राजेंद्र गायकवाड़ के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई। आवाज इंडिया।